जय हिंद, जय भारत। अग्निवीर स्कीम के तहत अब जो सैनिक हमारे देश की सेना में जुड़ने वाले हैं वो नहीं जुड़ेंगे। अब वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो सरकार की इस घटिया बनाई हुई स्कीम की बातों में आकर ज्वाइन होंगे सेना में। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। अग्निपथ स्कीम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड हूँ। अगले महीने ज्वाइनिंग है, पर मैं नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ। कहाँ सर, इन्होंने सेना को खा लिया है पूरा। किन्होंने? जो सर गवर्नमेंट ने जिसने इम्प्लीमेंट किया है ये स्कीम। क्यों ऐसा कर रहे हो? सर इसके सारे कौन सी हैं, प्रोज क्या हैं? हाँ। प्रोज तो जीरो है ना। बताओ जरा। एक भी प्रोज है क्या? आप बता दो। सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना हर चीज़ के, इसमें तो है ही नहीं कुछ। आप बता दो शॉर्ट सर, ये बता दीजिए। बहुत कम हो गया। पहले तो 4 साल का कर दिया, हाँ। अलाउंस जीरो है। और उसके बाद सर जो अभी दिवाली बोनस आता है, तो दिवाली बोनस एक जो परमानेंट है उसके मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा। और जैसे किसी का 7,000 है, किसी का 10,000 है, पर अग्निवीरों के लिए जीरो है। तो अग्निवीरों के घर दिवाली नहीं आती क्या? आती होगी ना सर। उनकी नौकरी थी वो 4 साल में। इन्होंने सर सब कुछ ही कट कर दिया है। रखा ही क्या है? कुछ नहीं रखा उसमें, है ना सर। एक मतलब एक शेमफुल होता है ना सर, एक आर्मी को और एक मिलिट्री को शेम करना होता है ना सर, वही है बस। तो देखा आपने इस वीडियो में जैसा कि ये लड़का अग्निवीर स्कीम के तहत सिलेक्ट हो चुका है और फिर भी ये ज्वाइन नहीं कर रहा है। इसके पास पूरा लेटर आ चुका है, इसको और किसी तरीके के पेपर कंप्लीट नहीं करने, सब कुछ पूरा है। इसके पास लेटर आ चुका है कि अब इसको सिर्फ ज्वाइन करना है और इसने ज्वाइन करने से मना कर दिया। आप खुद सोचिए, उसके लिए इसने टेस्ट भी दिया होगा। अग्निवीर स्कीम में जो भी चीज़ें होती है उसके लिए सेना में जाने के लिए इसने टेस्ट दिया होगा, फिजिकली रिटर्न पेपर होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद इसने मना कर दिया और कहना यह है कि अग्निवीर स्कीम घटिया है, सरकार की बनाई हुई स्कीम ये बिल्कुल बेकार है, इसका फायदा नहीं है। हर जैसे इस लड़के ने बोला कि हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स होते हैं। प्रॉज यानी कि फायदे और नुकसान होते हैं हर चीज़ के, लेकिन अग्निवीर स्कीम के तहत तो सैनिकों को सिर्फ नुकसान है। 4 साल का इन्होंने कर रखा है, 4 साल तक वो एक ड्यूटी है वो तो उनकी, खाली कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया, मजदूर बनाकर उनको दिहाड़ी की तरह कि 4 साल तुम काम करोगे, इतना इतना तुम्हें पर डे के पैसा मिलेगा, 700 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये मिलेंगे। लड़के का कहना है कि उसको ऐसी फौज में नहीं जाना जिसको सरकार ने खा रखा है, जिसकी स्कीम इतनी गंदी बना रखी है कि कोई जाना नहीं चाहता। अब जो पहले के सैनिक गए हुए हैं वही अब तक उसमें है, क्योंकि उनकी वो मजबूरी है। अब वो बीच में से कैसे ऐसे छोड़कर आ जाए। लेकिन अब जो आने वाले उसमें इस अग्निपथ स्कीम के तहत जो आने वाले सैनिक हैं उन सबको इसके बारे में पता है कि उनको इस स्कीम के जरिए सेना में आने का उनको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान मिलेगा उनको। और ये नेता प्रशासन, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे देश का एक आम आदमी जो है, एक देश का आम आदमी जो है वही सिर्फ अग्निवीर स्कीम के तहत या फिर किसी भी तरीके से वो देश की सेवा को करना चाहता है, सिर्फ वही क्यों? ये नेता प्रशासन जो भी इतनी ऊंची पोस्ट पे वहां पे बैठे, इनके बच्चों को आपने कभी देखा है कि इनके बच्चे सेना में गए हो? क्यों नहीं जाते हैं? उनके बच्चों क्या उनका हक नहीं बनता? उनका खुद का कोई देश पे हक नहीं है क्या कि वो देश के लिए कुछ करें? वो देश के अंदर नहीं आते हैं क्या? उनके बच्चे तो कभी नहीं जाते हैं। उनके बच्चे बिल्कुल ऐसे घर में पैक होकर उनको सेफ रखा जाता है। लेकिन हमसे ये चाहते हैं कि हम सब उसके में सेना में भर्ती हो, देश की सेवा करें और बदले में हमें कुछ नहीं देंगे। ये इनको सब कुछ चाहिए। जब इनको वोट चाहिए होते हैं तो सेना याद आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है सेना हमारे देश का, बहुत मैटर करते हैं उनके वोट्स भी। जब इन्हें वोट्स चाहिए होते हैं तो सेना याद आ जाती है, आम आदमी याद आ जाता है, हमारी ज़रूरतें याद आ जाती हैं कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। बट एक्चुअल में जब ये चीजें अप्लाई करने का टाइम आता है तभी कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। मेरे इस सवाल पे आपका क्या जवाब है कि ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं सेना में? आपको क्या लगा ये वीडियो देख के कि आप लोगों के क्या विचार है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात बिल्कुल ठीक लगी होगी, या अगर आपको गलत भी लगी है तो भी आप अपने विचार बताइए कि आपको क्यों गलत लगी है कोई बात, और सही लगी है तो कैसे सही लगी है। कुछ भी जो आपको इस वीडियो को देख के लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।